हर हर महादेव। आज हम लोग पीएम विश्वकर्मा के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नियमावली है, आज उसके बारे में आज हम लोग का मीटअप है और यहाँ तमाम अधिकारीगण भी आए हुए हैं। बैठी बैठी सब बैठी। मैं एमएसएमई डीएफओ वाराणसी से यंग प्रोफेशनल ग्रुप में कार्यरत हूँ। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम मार्केटिंग एवं उद्यमिता ओरिएंटेशन प्रशिक्षण से संबंधित है। इसमें सभी पीएम लाभार्थियों को नेक्स्ट जो गवर्नमेंट द्वारा बोला गया है कि आप लोग को मार्केटिंग के बारे में सिखाना है। जैसे आप लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग आपकी हो गई होगी, ट्रेनिंग में आपको सिखाया गया होगा, 1 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया होगा। अगर किसी को और भी ज़्यादा इच्छुक है कि हमें और भी ज़्यादा ट्रेनिंग लेना है तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया गया होगा। उसके बाद आपको टूल किट प्रोवाइड किया गया होगा। टूल किट के बाद अगर किसी को लोन चाहिए होगा तो आप लोग उसके लिए भी अप्लाई किए होंगे। अब अगले कड़ी में आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाएगा। सेशन बाद में होगा पूछताछ का, भी आप पूछताछ नहीं करिएगा कोई, ठीक है। तो इसी दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं जैसा कि देखिए ये यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है जो कि दिया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्य अतिथि उपायुक्त उद्योग सर का संयुक्त आयुक्त उद्योग सर का स्वागत बुके के माध्यम से किया। मैं अगली कड़ी में राणा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो डॉक्टर कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम राणा सर से निवेदन करें कि वो आप पीएम लाभार्थियों को इस कार्य के बारे में बताएं। धन्यवाद मैम। आदरणीय हमारे संयुक्त आयुक्त श्री वर्मा सर, साथ में हमारे बीएचयू से पधारे डॉक्टर मनीष यादव सर, साथ ही हमारी स्टेक होल्डर के रूप में इंडिया पोस्ट बैंक के ब्रांच हेड मुक्ता मैम और मेरे प्यारे साथियों, एक ताली अपने लिए बजाइए क्योंकि तालियां मुझे ऐसा लग रहा है कि तालियों की गूंज थोड़ी कम है और अपने लिए जब बजाते हैं तो सबका मनोबल ऊंचा होता है। तो ये समय भी ऐसा है कि दूसरों के लिए ताली बजाने से ज़्यादा खुद के लिए आपको आगे बढ़ना है तो अपने लिए ताली जरूर बजाना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप लोग बहुत दूर से आए इस प्रोग्राम में, तो सर्वप्रथम मैं आप लोग का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए। ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे होंगे बैनर में, 1 दिवसीय हमने कार्यशाला रखी है मार्केटिंग के ऊपर, है ना। तो आप लोग सभी लोग पीएम विश्वकर्मा लाभार्थी रजिस्टर्ड लाभार्थी हैं जो तीनों स्टेज से क्लियर करके इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। थोड़ा सा ये स्कीम की जानकारी सभी को है, आप लोग उसके लाभार्थी हैं। बेसिक जानकारी मैं आपका सा दे देता हूँ। 2023 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2023 में, जिसका उद्देश्य ये था कि जो परंपरागत काम कर रहे आर्टिसंस हैं, जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ों से वो अपने कामों को छोड़ रहे हैं या वो सस्टेनेबल नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए। तो आप अगर इनका लोगो भी देखेंगे पीएम विश्वकर्मा, तो 3 चीज़ पे मेंशन है: सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। सम्मान आपको दिलाना, विश्वकर्मा भाई बहन सब आप लोग विश्वकर्मा भाई बहन हैं हमारे, और उसका जो सम्मान कहीं खो रहा था किसी वजह से, वो सम्मान आपको फिर से दिलाने की जो एक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा चलाई गई थी, वो इसका एक पार्ट था। सामर्थ्य आपको बेसिक इसमें कुछ टूल्स वगैरह प्रोवाइड, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट
प्रोवाइड करने का एक विचार था, जिससे कि आप अपने स्कीम के माध्यम से जो आप काम कर रहे हैं उसको और बेहतर कर सकें। तो स्कीम में शुरू में आपको एक स्किल ट्रेनिंग दी गई थी 5 दिन की, जिसका मानदेय भी आपको मिला 3,500 और आने जाने का 1,000 रुपये, ऐसे करके कुछ 4,000 के आसपास सभी के खाते में आए हैं। और साथ साथ 15,000 का टूल किट आप लोग को प्रोवाइड, जो भी ट्रेड के थे उनको दिया गया। टूल किट के बारे में बताऊंगा, कुछ लोगों को हो सकता है टूल किट ना मिला हो, उसकी जानकारी मैं दे दूंगा, क्योंकि ये कुछ टेंडर का प्रोसेस चल रहा है। जिनके लोग मिले नहीं हैं उसका एश्योरेंस दिया गया है कि 2-2.5 महीने में सभी के टूल किट आप लोग को आपके इंडिया पोस्ट द्वारा घरों तक पहुंचाएगा। तीसरा, इसमें एक फाइनेंस असिस्टेंट का भी प्रोविजन था। शुरू में 1 लाख जो भी प्रोफेसर साहब के रेडी हुए तो उनका भी धन्यवाद है। साथ ही साथ जिला उद्योग केंद्र से हमारे शहीद साहित्य जो हमारे निवेदन के आप लोग के बीच मौजूद है, तो उनका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम को मेरे साथ हर प्रोग्राम में साथ दे रही है, मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक कार्यशाला आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। अगली कड़ी में मुक्ता चटर्जी मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपने विचारों के माध्यम से आप लोग को गाइड करें और कार्यक्रम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मैम, धन्यवाद। कुछ लोगों से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई है। मैंने ऑलरेडी अपना इंट्रोडक्शन ले दिया है। पुनः आप लोगों से अपना इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम मुक्ता चटर्जी है, शाखा प्रबंधक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विशेषगंज से हम यहाँ आ रहे हैं। हमारे सहयोगी भी यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद सर्वप्रथम एमएसएमई विभाग का। हर कभी भी ऐसी कार्यशाला जहाँ पर पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थी आते हैं, वो हम लोग भी वहाँ सहयोग दे पाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर है जो हमेशा नहीं प्राप्त होता है। उसके लिए सबसे पहले विभाग का धन्यवाद और सभी मंचासीन जो अधिकारीगण हैं उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, और आप सभी लाभार्थियों का। ये डिजिटल ऑनबोर्डिंग जो आवश्यक हो गई है आज के लिए, आज तो आपको पता ही है कि कोई कैश में लेन देन नहीं करना चाहता है, ठीक है। सभी कोई गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, उस पर ट्रांजैक्शन करना चाहता है। तो आज पोस्ट ऑफिस, आपका भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस बैंक बन गया है, तो क्यों ना उसे ही एक अवसर देते हैं और उसी के माध्यम से डिजिटल ऑनबोर्डिंग कर लेते हैं, ताकि आज जो लाभार्थी हैं उनका मंत्रालय के पोर्टल पे डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो जाए और आप जो क्यूआर कोड इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का, उसके स्थान पर हमारे पोस्ट ऑफिस का जो क्यूआर कोड है जो निःशुल्क है। आपको बता दें, अन्य किसी भी क्यूआर कोड में कोई ना कोई चार्जेस हैं जो महीने दर महीने कटता रहता है, शायद आप लोगों को उसकी जानकारी भी नहीं रहती हो। और सबसे बड़ी आवश्यक जो जानकारी है आप लोगों के लिए जो गांव में और बहुत ही पिछड़े इलाकों में काम करते हैं, वहाँ पर समस्या ये आती है कि आप अगर पैसा कहीं फंस जाता है, मान लेते हैं पेटीएम है या गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं बीच में कुछ दिक्कत हुई और पैसा फंस गया, तो आप कहाँ जाएंगे कंप्लेन करने? कोई जगह है, कोई ऑफिस है, कार्यालय, उनका कोई टोल फ्री नंबर? तो वहाँ पर ऐसी समस्या हमारे सामने हमारे ग्राहक ही लेके आते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग इसके लिए कंप्लेन कहाँ करें? तो उससे बेहतर है ना, आपका नजदीकी डाकघर ही जब बैंक बन गया है और उसी के माध्यम से आप सारी कार्रवाई करेंगे, खाता भी आपका वहीं खुला रहेगा, वहीं से क्यूआर कोड ले लेते हैं जिससे कोई चार्जेस नहीं, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है, ना खाता मेंटेनेंस का है, ना क्यूआर कोड इंश्योरेंस का है। तो उसी के माध्यम से करेंगे। वहाँ पर कोई भी समस्या आने पे हम लोग प्रधान डाकघर विशेषगंज आप देख रहे हैं, वहाँ शाखा है। ऐसे आप अपने नजदीकी डाकघर में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उसका तुरंत निदान होगा। हमारे शाखा का मोबाइल नंबर भी है
जो 10 से 5 ऑफिस आवर्स में भी ओपन रहता है। किसी भी समय अगर आपको अपने खाते में कोई भी समस्या आती है तो आप उस पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं और अपनी समस्या भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों से यही निवेदन है, यहाँ इतनी बड़ी कार्यशाला जब हुई है, सब लोग एकत्रित हुए हैं, सभी कर्मचारी वर्ग भी हैं, तो आप लोग अपनी समस्या यहाँ बताएं, समाधान करवाएं और हम लोग भी यहाँ हैं, यहीं आपका खाता भी खुल जाएगा। डिजिटल ऑनबोर्डिंग कैसे करना है, ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, जिनके पास भी पोस्ट ऑफिस वाला ये खाता नहीं है या QR कोड नहीं है, महिलाएं भी, सभी लोग अगर जो भी लाभार्थी चाहते हैं वो ये खाता खुलवा लें, निःशुल्क है, कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा। तो उसकी जानकारी भी हमारे कर्मचारी मैं खुद आप लोगों से साझा कर दूँगी। तो उसके लिए धन्यवाद। तो आप कभी भी जाएंगे अपने जगह निकासी करने, तो कोई परेशानी। मैंने 2016 में ज्वाइन किया था, मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स कंप्लीट अब हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मेरी PhD भी वही FMS से हुई थी और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि बनारस में रह करके बाबा महादेव की छत्र छाया मुझे नौकरी करने का भी जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कुछ चीज़ों की बात करना चाहूँगा। जैसे पूरा मार्केटिंग हम 4 चीज़ों में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट, वो वस्तु जो आप बनाते हो, एक उसका हम निर्धारित करते हैं जिसको हम लोग बेसिकली हम लोग बोलते हैं प्राइस, उसको मूल्य बोलते हैं। तो 2 हो गई प्रोडक्ट जिसको हम वस्तु बोलते हैं, प्राइस उसका एक मूल्य होता है। प्लेस का मतलब जो हम लोग ये कहते हैं कि हम कैसे अपने वस्तु को अपने कस्टमर तक, ग्राहक तक पहुंचाते हैं, वो एक्चुअली उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में प्लेस कहते हैं। और नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन का एक्चुअली मतलब होता है हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के, ग्राहक के दिमाग में कहाँ रखना चाहते हैं और किस तरीके से रखना चाहते हैं। वो हमारे ही पढ़ाने से सफल हुआ है। तो मेरा का यही मात्र है कि यदि मैं आपके लिए कुछ कर जाऊँ या आपकी समस्या का कुछ समाधान कर दूं, तो मेरा पढ़ना और पढ़ाना सभी चीज़ें जो है ये मानी जाएगी कि मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। तो मेरा तुम्हारा देश यहाँ आने का यही कि कई बार मेरे साथ एक समस्या आती है कि सारे विश्वविद्यालय बंद हो जाएंगे तो क्या करूँगा। मेरे पास ऐसा कौन सा उपाय है कि मैं वही करूँगा, मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि पढ़ाने के अलावा हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन आपके पास हुनर है, जब कुछ नहीं होगा तो आपका हुनर होगा। तो आप हमसे ज़्यादा आपके पास हुनर है और मैं आप इसीलिए जो है स्वागत करना चाहूँगा कि आपके पास ऐसा हुनर है जो बहुत लोगों के पास नहीं। इस हुनर के साथ समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है समस्या के तौर पर जुड़ी है, लेकिन वो एक्चुअल में हम देखते हैं वो समस्या नहीं है। इसी समस्या के समाधान रिलेटेड करना मेरा